फिर जादूगर ने खरगोश को गायब कर दिया। हाँ? और हमारा पुलकित हैरान रह गया। गायब कर दिया? पुलकित चलो पहले दूध पी लो फिर आगे की कहानी। नहीं नहीं मम्मी, मेरे को पहले जादूगर की कहानी सुनने दो। देखिए मेरी बात तो सुनेगा नहीं, अब आप भी पिलाइए। बेटा पहले दूध पी लो, वरना दादी माँ जादूगर वाली कहानी नहीं सुनाएगी आपको। चलो चलो पियो। अच्छा अच्छा ठीक है दादी। वेरी गुड। शाबाश मेरा राजा बेटा। अब सुनाइए कहानी दादी माँ। नहीं, अब दूध पीने की बारी आपकी। बहू मुझसे नहीं होगा इतना सारा दूध पीना। दादी पर ये चीटिंग है, अब आपको भी दूध पीना ही होगा। बिल्कुल चीटिंग है। चलिए दूध पीजिए, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। चलिए पीजिए। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा बेटा। बहुत नसीब वाली हूँ मैं जो तुम जैसी बहू मिली है मुझे। माँ जी खुश नसीब तो हम हैं, वरना जिंदगी में दूसरा मौका कितने लोगों को मिलता है। आपने और निनाद ने हमारी जिंदगी में आकर मेरी और पुलकित की जिंदगी संवार दी। अच्छा वो सारी बातें जाने दे, पहले मुझे ये बता कि तेरी हनीमून की सारी तैयारियां हो गई या नहीं। माँ जी मेरी तो हो गई, बस निनाद की बाकी है। लगता है निनाद आ गए, मैं देखती हूँ। आइए। अरे नीनू बेटा आ गया तू। आजा बेटा बैठ जा इधर, तुझे भी कहानी सुनाती हूँ मैं। अरे निनाद क्या हो गया इसे, बड़ा परेशान दिख रहा है ये। जा बेटा देख तो जरा। निनाद, 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 ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो प्लीज। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे मरना है, छोड़ दो मुझे। नीचे उतरो। नहीं, मुझे नहीं जीना, छोड़ दो मुझे नहीं जीना। अरे ये बेटा क्या बात हो गई, नीचे आ जा तू। अरे क्या हो? अरे माँ मुझे नहीं जीना दुनिया में, छोड़ दो मुझे नहीं जीना। मेरा तो जो मेरी जैसा मैं आ जा नीचे। अगर अपनी बूढ़ी माँ की चिंता नहीं तो कम से कम बहू और बच्चे के बारे में सोच। आप प्लीज नीचे आ जाओ निनाद। अच्छा आजा बैठिया। क्या करने चला था तू? 2 दिन भी नहीं हुए शादी को, फिर से विधवा करता तू इसे। क्या करूँ माँ? अरे नहीं जीना मुझे। माँ जी क्या मैं निनाद से अकेले में बात कर सकती? निनाद क्या तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने एक विधवा से शादी करके गलत किया? नहीं नहीं शिव, ये क्या कह रही है तुम? ऐसा कुछ नहीं। तुमसे शादी कर कर तो मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली। मेरी किस्मत को मेरी जिंदगी में खुशियां मंजूर ही नहीं। तो फिर क्या हुआ है? निनाद प्लीज बोलो ना क्या हुआ है, प्लीज। कौन है? वो लोग आ गए। कौन लोग? वो लोग आ गए। क्या हुआ निनाद, कौन लोग आ गए? निनाद कहाँ है? अरे कौन हो आप लोग? निनाद कहाँ है? आप लोग कौन हो और ऐसे कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? आज बाहर उससे, बाहर निकल उसको। कहाँ है निनाद? अबे बाहर निकल। अरे कौन हो आप लोग और ऐसे कहाँ घुसे जा रहे हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। सब बताएंगे। तुम लोग मेरे घर में क्यों घुसा है? तुम लोग घर में घुसे तुझे शमशान पहुंचाने के लिए। हमारे बॉस का 7 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगा दिया और ऊपर से सारे का सारा पैसा डुबा भी दिया। 7 लाख का नुकसान किया। हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, समझा? अभी के अभी। देखो मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा,
पर कुछ दिन की मोहलत चाहिए। अभी तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। 2 दिन में अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे बच्चे को तो क्या, तेरी बीवी को भी उठा लेंगे, समझा? 2 दिन का मतलब 2 दिन। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आज मेरी वजह से मेरा परिवार कितनी मुश्किल में आ गया। I'm so sorry। बेटा, मेरे पास बस इतने ही जेवर है। देख ले, इन सबको मिला के कितने पैसे होते हैं। माँ, इन सब से बस 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा ना, हम लोग पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते, छोड़ दो ये सब। पर नीनू बेटा, तेरी जान खतरे में है, पैसों का इंतजाम तो हमें करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, हमारा राजस्थान वाला घर बेच देते हैं। अरे माँ, 2 दिन में उनको पैसे चाहिए। 2 दिन में राजस्थान का घर नहीं बिकेगा। 2 दिन में राजस्थान का घर नहीं बिक सकता, लेकिन ये वाला घर तो बिक सकता है ना। शिप्रा, पागल होगी हो तुम? क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मैं चला जाता हूँ उनके पास, देखता हूँ क्या करेंगे मेरा। ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लेंगे ना, कम से कम मेरा परिवार तो बच जाएगा। मैं जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी सिर्फ अच्छे दिन देखने के लिए की थी? अगर अब कुछ नहीं कर पाई तो फिर कब करूंगी? तुम फिक्र मत करो, 2 दिन में ये वाला घर बिक जाएगा और 60 लाख रुपए भी आ जाएंगे। हम लोग रेंट पर रह लेंगे और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम इस घर को वापस हासिल कर ही लोगे। ले जाओ और दे दो उसे। नहीं शिप्रा, तुम्हारे पैसे लेने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं ले सकता। मेरे पैसे नहीं है ये, हमारे पैसे हैं। जाओ, ले जाओ और जल्दी वापस आना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उन लोगों ने नीनू को कुछ। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी निनाद का फोन है। हेलो, सब ठीक है ना? पैसे दे दिए ना? हाँ शिप्रा, मैं ठीक हूँ, मैंने पैसे दे दिए। बस मैं आ रहा हूँ घर पे। ठीक है, निनाद बिल्कुल ठीक है, वो घर आ रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू, मैं मंदिर होकर आती हूँ। मैं भी चलती। ना बेटा, तू यहीं पर रुक जा, नीनू आता ही होगा ना। ठीक है, मैं यहीं वेट करती हूँ। ये निनाद का फोन स्विच ऑफ है। फोन भी नहीं लग रहा, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। पापा और दादी कहाँ है माँ?
पता नहीं बेटा, उन लोगों का कुछ पता नहीं। 6 घंटे हो गए, फोन भी नहीं लग रहा। क्या ऐसे क्या? अच्छा, पता लगा वो लोग कौन थे? हाँ कुछ पता चला मेरे पति और सास का? मैडम, जिस स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस के बारे में आप बात कर रही है, वहाँ निनाद चौहान नाम का कोई आदमी है ही नहीं। हाँ? हमने रिकॉर्ड चेक करवाए। ऐसा कैसे हो सकता है? कितने समय से जानती है आप निनाद चौहान को? 4 महीने से। और शादी से पहले निनाद के बारे में या उसकी मम्मी के बारे में कुछ पूछताछ की थी आपने? मैडम, मुझे लगता है ये निनाद चौहान और बुरी औरत मिलकर आपको ठग लिया। 60 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिप्रा ने वही किया जो कोई भी नेक इंसान करता है, मुसीबत के वक्त अपने परिवार के सदस्यों की जी जान से मदद करना और फिर अपनों के लिए त्याग करना तो हमारे संस्कारों में। लेकिन शिप्रा की इसी अच्छाई का फायदा उठाकर उसे ठगा गया। छोटा मोटा धोखा तो हम सभी के साथ जिंदगी में कभी ना कभी होता ही रहता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा था, एक बहुत गहरी चाल थी। अफसोस के कुछ लोग पैसों के लिए दूसरों के विश्वास से खेलते हैं और ऐसा करते हुए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ऐसी घटनाएं देखकर तो समझ नहीं आता है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। ऐसे हादसों से उबरना आसान नहीं होता, क्योंकि रिश्तों के नाम पर किया गया धोखा इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। देखिए मैडम, जितने भी दिनों की मोहलत मांगी थी आपने वो पूरी हो चुकी है। अब आपको ये घर खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, मैं अपने बच्चे को लेकर अकेली कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता। आपको अर्जेंट में घर बेचना था, मैंने आपकी मदद की। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। या तो आप 60 लाख रुपए लौटाइए या फिर घर खाली कर दीजिए। मम्मा, तो क्या हमें ये घर छोड़कर जाना होगा? अरे माँ जी, लिफ्ट चाहिए क्या? हाँ नीनू बेटा, लिफ्ट चाहिए। चलो चलो एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, लाओ मैं देता हूँ। यस। 60 लाख रुपए लेकर भागे हैं मेरे वो। माँ बेटे दोनों मेरे साथ रहते थे, ऐसे कैसे भाग सकते हैं? आपने हमें जो भी सुराग दिए हैं सब गलत है। नाम, नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस सब फर्जी। नाइस। इसमें देखो कैसी लग रही हो तुम, कितनी अजीब सी। मेरी माँ बनती हो तो एकदम अजीब सी बढ़िया लगती हो। अरे कोई पहचान ही नहीं सकता कि इतनी हॉट लड़की साड़ी पहनकर ऐसी दिखती है। इसीलिए तो औरतें धोखा खा जाती है। अब शिप्रा को ही देख लो, बेचारी 60 लाख का गिफ्ट देकर गई है हमें। ढूंढने के लिए समय तो चाहिए। आपने तो उन्हें विश्वास करके 60 लाख रुपए दे दिए, अब ढूंढना तो हमें ही पड़ेगा ना। इस बार एक बड़ी असामी ढूंढते हैं, और भी बड़ी। इस बार आदमी ढूंढते हैं। मैं शादी का नाटक करूंगी। मैं कोई बूढ़ी माँ नहीं बनने वाली हूँ, तुम बनोगे बूढ़े बाप। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी? क्यों? मुझे भी तो थोड़े से ऐश कर लेना था तुम्हारी तरह। सालें, बात ऐश करने की नहीं, बात है इस दुनिया के सबसे बड़े रिश्ते, माँ और बच्चे के रिश्ते। मैं और तुम माँ और बेटा बनते हैं ना,
तो जो औरतें अकेली माएँ होती हैं हमारे जाल में फंसती हैं, हम पे विश्वास करती हैं। तो बात विश्वास की है। बात तो तुमने एकदम सही कही। मम्मा, अब से हम इस घर में रहेंगे? हाँ बेटा, अब से हम इसी घर में रहेंगे। मम्मा, डोंट क्राई। आप मेरी बहादुर मम्मा हो ना। अब से हम इसी छोटे घर में रहेंगे। और हाँ, हम दोनों मिलके उन दोनों चीटर्स को पकड़ के रहेंगे। हाँ बेटा, जरूर पकड़ेंगे। यस, मिल गई हमारी अगली शिकार। डिवोर्सी है, 2 फ्लैट्स है, एक में खुद रह रही है और दूसरा फ्लैट किराए पर देना। वेरी नाइस। तो ले लेते हैं घर किराए पर। हाँ? मैं आप और निशा आंटी। अच्छा, मम्मा, मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? सुनिए, मैं अभी कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ, तो मामा के साथ कैसे करो। थैंक यू यार। ये ले। अरे मैंने कहा ना भाई। चलो। अरे मुझे घर बहुत जल्दी चाहिए। अरे अरे ए मिस्टर, ये क्या किया आपने? अरे आई एम रियली सॉरी। मैं आप देखकर नहीं चल सकते हैं क्या? मैं वो मकान के चक्कर में फोन पे बात कर रहा हूँ, थोड़ा परेशान हो गया। मामा तोड़ दिया। अरे सॉरी बेटा, मैं बना देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू, हम बना लेंगे। अरे बेटा, मैं नहीं, बनाता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम बना लेंगे, थैंक यू। अरे कोई बात। कहा ना आपसे, इट्स ओके, कोई बात। बनाने दो इसे। बेटा है मेरा सागर, बचपन में इसी तरह से बड़े बड़े घर बनाता था रेत के। जिंदगी की भागदौड़ में कहाँ बचपन छूट गया पता ही नहीं चला। चलो, इसी बहाने फिर से अपना बचपन जी लेगा। ये लो बेटा, खाओगे? अब नो आंटी, थैंक यू। वैसे कुछ दिन पहले हम आए यहाँ मुंबई में इसकी नई नौकरी के चक्कर में। घर ढूंढ रहे हैं। अब तुम तो जानती हो, मुंबई में घर मिलना इतना आसान थोड़ी है। पिछले 15 दिन से हम होटल में पड़े हैं। आंटी, आप कहाँ घर देख रही है? बस यही कहीं आसपास मिल जाए तो अच्छा है। सागर को ऑफिस भी नज़दीक पड़ेगा। बन गया तुम्हारा। थैंक यू अंकल। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया। बस रेत के ही घर ही बनाता हूँ मैं, फिर समंदर की लहरें आती हैं और इतना मेहनत से बनाया वो घर तोड़ देती हैं। आंटी, आप एक घर देखना चाहेंगी? अरे नहीं की और पूछ पूछ। बेटा कब देख सकते हैं? जी कल, मैं आपको पता बता दूँ। इंस्पेक्टर साहब, कितने दिन हो गए हैं, निनाद का कुछ पता चला? नहीं मैडम, अब तक कुछ खबर नहीं मिली है। छानबीन चल रही है, जैसे ही हमें कुछ खबर मिलती है हम आपको बता देंगे। ठगों का पता लगाने का कोई रास्ता तो होगा। बेटा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, भूल जाओ इन लोगों को। क्यों फोटोज देख रहे हो उनकी? पर मम्मा, मैं उन्हें मिस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? मम्मा देखिए, मैंने आपके फ्रेंड्स बुक अकाउंट पे इन दोनों की तस्वीरें डाली हैं और इनके बारे में कुछ लिखा भी है। मैं पुलकित, शिप्रा का बेटा
ये तस्वीरें मेरी मॉम को चीट करने वाले लोगों की हैं। ये आदमी जिसका नाम निनाद है या नहीं पता नहीं, उसने मेरी माँ से शादी की और उनसे झूठ बोल के 60 लाख ले गया। और ये औरत निनाद की मम्मी है। अगर आपको इन दोनों का कहीं पता चले तो प्लीज़ मेरी मम्मी को बताना। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। देखा मामा, मैंने कहा था ना मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब देखना माँ, कोई ना कोई ये तस्वीरें और ये इंफॉर्मेशन देखकर हमें उन दोनों के बारे में जरूर खबर करेगा। बेटा ये पिक्चर को जूम करो। हाँ लीजिए मम्मा। पान वाला निनाद को जानता हूँ। ये ले। सिमी, ये क्या है बेटा? आप सिर्फ रोटी रोटी खाए जा रहे हो और सब्जी को हाथ भी नहीं लगाया आपने। बेटा आप हरी सब्जी नहीं खाओगे तो पोषण कैसे मिलेगा आपको? मम्मा मुझे हरी सब्जियां नहीं खानी, मुझे सिर्फ पिज्जा खाना है। ओफो, ये आजकल के बच्चे भी ना, देखा इसे? हाँ, एक तरफ तेरी बेटी रोटी छोड़कर पिज्जा खाने की जिद कर रही है और ये 10 साल का बच्चा पुलकित अपनी माँ के साथ फ्रॉड करने वाले 2 लोगों को ढूंढ निकालने की अपील कर रहा है। अच्छा हाँ, कल से कितनी बार इसकी पोस्ट शेयर हो चुकी है यार। दिखा मुझे। हाँ देखना। लगता है वो लोग घर देखने आ गए, तो प्लीज इसे सब्जी खिला देगी। हाँ चल। घर तो बहुत अच्छा है। सागर बेटा, मैं तो कहती हूँ कल से ही आ जाते हैं यहाँ पर रहने के लिए। अरे माँ, पहले किराए की बात तो कर लें। पता चला मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाया। डोंट वरी, मैं आपसे रीजनेबल रेंट ही लूंगी। वैसे भी माँ जी, मैं बैचलर्स को नहीं देना चाहती थी, सिर्फ फैमिली को देना चाहती थी घर। अच्छा, माँ जी को घर पसंद है तो हम एग्रीमेंट बनवा लें? अरे पर इतनी हाँ हाँ बेटा बना लो। वैसे भी उस होटल में मैं अब एक दिन भी ज्यादा नहीं रुक सकती। बाहर का खाना खा खा के मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। तो माँ जी आप मेरे यहाँ खाना खा लीजिए आज, मैं यहाँ सामने ही रहती हूँ। लीजिए, मेरी माँ को इनवाइट करके आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मना नहीं कर पाती है ना ये। एक्चुअली क्या है कि आज थोड़ा बिजी हूँ, हम किसी और दिन आ जाएंगे, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो। साहब, आप इसको जानते हैं क्या? कौन? ये जो पीछे खड़ा है ना, वो जो आपसे हाथ मिला रहा है। हाँ, इसे हम जानते हैं। आप निनाद को जानते हैं? ये कोई अता पता, घर का एड्रेस वगैरह? ये आदमी ये नीतीश दुबे है, कानपुर से। कानपुर? हम भी तो कानपुर से हैं। तभी उस दिन सालों बाद नीतीश देख के हमको हैरान हो गया। कानपुर में कहाँ से? पहले गोमती नगर में रहता था, अब पता नहीं कहाँ रहता है। अब आपके पास घर की चाबी नहीं है? नहीं, वो सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी में निकल गया, इसलिए भूल गया। इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, माँ दरवाजा ही नहीं खोल रही। अब वो एक्चुअली आपकी माँ मेरे घर पे। आपके घर? जी, आइए ना आप। ये देखिए, इन दोनों माँ बेटों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरे 60 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मुझे पता चला है कि ये लड़का कानपुर का रहने वाला है। इसका नाम नितेश दुबे। क्या आप इनके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं मुझे? जी, सुनो जी, पुरानी फाइल चेक करो और देखो इस औरत और आदमी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई है क्या। और हरी सब्जी खाने से सिम्मी में ताकत आ जाएगी और सिम्मी कभी बीमार नहीं होगी। चलो चलो मुंह खोलो। माँ, ये दीवा जी के घर में तुम कैसे बैठी हो?
किसी और के घर में बैठने का कुछ तरीका होता है। चलो पैर नीचे करो। अब किसी और का घर थोड़ी ना है ये तो मेरा ही घर है ना रीवा बेटा? हाँ आंटी बिल्कुल। हाँ दादी माँ, ये आपका ही घर है। देखा, अब तो इन दोनों ने भी बता दिया कि ये घर मेरा है। देखिए रीवा जी, प्लीज आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। तो क्या ना, मेरे बिना पूरा दिन रहना पड़ता है, अकेली रहती है, कुछ भी बोल देती है। अरे नहीं सागर जी, एक्चुअली इसमें मेरा ही फायदा है। देखिए ना, सिमी सब्जियां खाने लगी है आंटी जी की वजह से। हाँ, और अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है ना तो एक काम कर, चल सबको डिनर पे लेके चल। अरे माँ, कुछ भी। हाँ तो कहाँ ले जा रहे हैं आप डिनर पे? बता कहाँ लेकर जा रहा है डिनर पर? आप सही कह रही है मैडम, इस आदमी का नाम नितेश ही है, लेकिन इसके साथ में जो औरत खड़ी है वो इसकी माँ नहीं बल्कि चचेरी बहन है। इन दोनों ने आज से 6 साल पहले एक मनीषा नाम की लड़की को 20 लाख रुपए का चूना लगाया। क्या मैं इसकी फोटो ले सकती हूँ? जी माँ भी अजीब है। देखो, शाम तक सब कुछ ठीक था, देखो अचानक पेट में दर्द शुरू हो गई। मैंने तो कहा कि डिनर कैंसिल कर देता हूँ, पर मेरी एक नहीं मानी। देखिए, आपके साथ भेज ही दिया मुझे अकेले। सिमी क्यों नहीं आई? अब पता नहीं, सिमी ने कहा कि उसे नींद आ रही है, उसे जल्दी सोना है। एक्चुअली मैं भी हैरान हूँ, कहीं ये मेरी माँ और बेटी की मिली भगत तो नहीं है? I mean, देखिए ना, आपको और मुझे अकेले डिनर पर भेज दिया। जी वैसे सिमी के साथ माँ बहुत जल्दी घुल मिल गई है ना? जी हाँ, एक्चुअली मुझसे ज्यादा वो अब माँ जी को पसंद करती हैं। I mean, आपकी मॉम को। वैसे बहुत स्वीट है आपकी मॉम। मेरी माँ तो अपने पोते को मिस करती है बहुत, और इसीलिए शायद वो सिमी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई है। कहाँ है आपका बेटा? मेरी एक्स-वाइफ के पास। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मुझे उससे मिलने भी नहीं देती। एक्चुअली मेरे पति ने भी मुझे डिवोर्स लेने के लिए बहुत परेशान किया था, और बहुत मुसीबत के बाद मुझे सिमी की कस्टडी मिली थी। वेल, इन माय केस कस्टडी मिलना तो दूर की बात है, उसने मुझसे 60 लाख रुपए ठग लिए और मेरा घर छीन लिया मुझसे। इसलिए अपनी माँ के साथ किराए के घरों में रहने की नौबत आ गई। इसलिए शादी को लेकर ना मेरा अनुभव भी बहुत बुरा है, और मैंने तो सोच लिया मैं शादी कभी नहीं करूंगी। कौन आ गया होगा क्या पता अभी। हाँ आंटी, रीवा घर पे है? नहीं बेटा, वो तो डिनर पर गई है मेरे बेटे के साथ। तू रीवा की फ्रेंड है ना? हाँ। क्या हो बेटा, ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, मुझे ऐसा लगा मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ देखा होगा। वो क्या है ना, हम रीवा के सामने वाले मकान में किराएदार हैं। हाँ। हेलो रीवा, तू कहीं अपने नए किराएदार के साथ डिनर पे तो नहीं है ना? हाँ, पर तू ये क्यों पूछ रही है? मैंने अभी फ्रेंड्स बुक पे तेरे साथ एक पोस्ट शेयर की है, जल्दी देख उसे। ओके, देख। सागर, मेरी फ्रेंड ने कुछ शेयर किया है पोस्ट, मैं एक में देख। हाँ। देखो सागर, तुम्हारी एक्स वाइफ ने क्या शेयर किया। ये तो कह रही है कि तुमने इसके साथ 60 लाख का फ्रॉड किया। सी
हाँ देखा, वो पोस्ट झूठी है। सागर ने मुझे पहले ही बता दिया था। उसकी वाइफ झूठ बोल रही। अरे बाबा, मैं कल तुझसे मिलके बात करती हूँ, ठीक है? कल शाम को मिलते हैं। चल बाय। क्या तुम्हें भी ठगा था नितेश ने? अरे दीदी, मैं तो एक टांग पे खड़ी थी उससे शादी करने के लिए। उसने तो मुझसे 50 लाख रुपए मांग लिए थे। वो तो मेरे पापा थे जिनकी समझदारी की वजह से हमें सिर्फ 20 लाख का चुना लगा। और वो भी पता है क्यों? क्योंकि पापा ने नितेश और पल्लवी, जिसे वो अपनी बहन बताता था, उन दोनों को अकेले में कुछ कुछ करते हुए देख लिया था। क्या मतलब वो लड़की उसकी बहन भी नहीं थी? नहीं। ये कहीं रीवा को सच में पता चल जाता कि मैं और तुम माँ बेटा नहीं है तो? शिप्रा ने हमें फ्रेंड्स बुक पर इतना फेमस कर दिया ना, I swear। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसके बारे में पहले से ही झूठ बोल दिया था, बच गए। और वैसे भी रीवा शिप्रा की तरह बेवकूफ नहीं है, उसे तो शादी नहीं करनी। मैं तो कहती हूँ माँ को छोड़ के बेटी के पीछे पड़ जाते हैं। आइडिया कैसा है? नाइस आइडिया है ना? बेटा सिम्मी, दादी आ रही है। ये आदमी और औरत ये कोई मामूली ठग नहीं थे। ये एक शातिर गैंग था जो मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए अपने शिकार तलाशता था। मैट्रिमोनियल साइट्स यानी कि शादी के विज्ञापनों वाली साइट्स के जरिए या फिर जान पहचान बढ़ाकर की गई शादियों में धोखाधड़ी के कई केसेस सामने आते हैं। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे जालसाज या तो पैसे वाले उम्रदार लोगों को या फिर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ऐसे लोग अपने अंदर भावनात्मक असुरक्षा लिए जिंदगी के उस मकाम पर खड़े होते हैं जहां जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये दोनों तो खासकर उन महिलाओं को टारगेट बनाते थे जो अकेली तो हो ही और उनके साथ एक बच्चा भी। बस बेटा चलो, अब ना हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। नो चीटिंग, ठीक है? हाँ, पूरे 1 से 10 तक गिनना, ओके? रेडी? 1 2 3। लेकिन रीवा, तुम मेरी बात को इतना हल्के में कैसे ले सकती है? मानती हूँ यार कि तुझे सागर ने शिप्रा के बारे में सब बताया, लेकिन शिप्रा की पोस्ट का तो सोच। तूने साफ देखा है ना कि शिप्रा ने वहाँ पर सागर का नाम निनाद लिखा है, सागर नहीं लिखा है वहाँ पर। निशा, तू मेरे पति को जानती थी ना? मुझे परेशान करने के लिए और खुद को बेचारा साबित करने के लिए उसने मेरे साथ कैसे कैसे खेल खेले। कि सागर की वाइफ भी कुछ ऐसा ही कर रही है। और दीदी साथ ही साथ ये भी लिख दो आप कि ये दोनों ना ही माँ बेटे हैं और ना ही भाई बहन। ये दोनों बस एक फ्रॉड जोड़ी है जो सिर्फ औरतों के जज्बातों के साथ खेलते हैं और उन्हें ठगते हैं। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? समझ गए। टाइम पे आ जाना, ठीक है? बिल्कुल गलती मत करना कुछ भी, ओके? 10। बेटा दादी कहाँ है? ढूंढो, चलो चलो चलो। दादी माँ, आप कहाँ हो? मुझे लगता है कि सागर से दोस्ती बढ़ाने से पहले तुझे उसके बारे में जान लेना चाहिए। ये तो जान ले कि वो कहाँ से आया है, करता क्या था, कौन है। बाप रे बाप, इतनी सीरियस? यार मैं कौन सा सागर से शादी कर रही हूँ? रिलैक्स, स्माइल। दादी माँ, मैं आपको पकड़ लूंगी दादी माँ। दादी माँ, सिम्मी बेटा, सिम्मी
ठीक है ना? तुमको चोट तो नहीं आई ना? बच्चा बेटा सिमी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सिमी गुड़िया को कुछ नहीं हुआ। क्या तू सच में सागर से शादी करने की सोच रही है? हाँ निशा, सागर की माँ ठीक कह रही है। सिमी बड़ी हो रही है, मैं उसका अकेले ख्याल कैसे रख पाऊंगी? मुझे किसी ना किसी के साथ की जरूरत तो पड़ेगी ना। अब जब तूने सोच ही लिया है तो मैं तुझे मना तो कर नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ एक एडवाइस जरूर दूंगी। मुझे लगता है तुझे कुछ भी करने से पहले ना एक बार सागर की पहली वाइफ शिप्रा से जरूर मिल लेना चाहिए। हाँ रीवा बेटा, सिमी उठ गई है, कुछ खाने को ला दे तो बेटा। आई बाजी, 1 मिनट। निशा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, सिमी उठ गई है, चल बाय। रीवा जी, आप सागर साहब से शादी करने के लिए तैयार हैं? ठीक, यहाँ पे साइन कीजिए। सागर साहब, आप भी यहाँ साइन कीजिए। सागर बन के क्यों? सुभाष बन के साइन करो ना, जैसा मेरे साथ किया था। कौन है आप? मैं नहीं जानता। नहीं, मैं अब पहचाना? अरे मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता आपको। पता नहीं कौन है, मैं नहीं पहचानता इनको। कहाँ से आ गई? अच्छा, मुझे भी नहीं पहचानते और मेरे बेटे पुलकित को? शिप्रा, तुम यहाँ? यही है मेरी एक्स वाइफ, इसने मेरे बेटे को छीना है। पुलकित मेरा बच्चा। चुप हो जाओ पीटर, मैं तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी नहीं हूँ। शर्म। रीवा बेटा, ये सब कौन है? हम नहीं जानते। हाँ, तू साइन कर, साइन कर, साइन कर। किस नाम से साइन करो? निनाद, सुभाष या फिर सागर? या और कोई भी नाम है तुम्हारा? मैंने कहा ना, ये सब मेरे नाम नहीं है। मेरा नाम तो निना सागर। सागर है। ये क्या कर रही हो तुम? थैंक यू सो मच निशा, तुमने मुझे ऐन मौके पे शिप्रा के बारे में बता दी, वरना इन दोनों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चलो मिस्टर, मेरे 60 लाख रुपए वापस करने का टाइम आ गया। चलिए। अब तुम दोनों का गुड लक खत्म हो गया और बैड लक का समय शुरू हो गया। ले जाइए इन दोनों को। थैंक्स। इंटरनेट पर शादी के विज्ञापनों की बहुत सी साइट्स हैं और इन साइट्स पर हजारों लाखों लोग मौजूद हैं। जीवन साथी ढूंढने का एक बेहद अच्छा माध्यम है, लेकिन वहां कौन किस मकसद से आया है ये कहना बहुत मुश्किल है। कई अपराधियों के लिए तो ये धोखाधड़ी का एक आसान जरिया है और उनके शिकार औरत और पुरुष दोनों ही होते हैं। और कई अपराधी तो एक नहीं, कई महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। आप यकीन करेंगे, मुंबई में एक आदमी ने मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए 29 शादियां की, 29 महिलाओं को ठगा। अगर इसकी शिकार हुई पहली या दूसरी महिला ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी तो इस आदमी को रोका जा सकता था, फिर कोई भी महिला इसकी शिकार न बनती। याद रखिए, किसी को भी अपना जीवन साथी बनाने का फैसला लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। फिर उस शख्स को चाहे बुरा लगे तो लगे, क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है। सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए। तो सावधान।